हेलो एवरीवन, स्व अध्ययन पर स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं जहाँ पहिया है पाठ्य विषय अध्ययन करेंगे। जहाँ पहिया है नामक पाठ के लेखक पी साईनाथ हैं। जहाँ पहिया है की साहित्यिक विधा रिपोर्टाज है, जिसमें लेखक ने पुडुक्कोट्टई जो तमिलनाडु में है उसकी महिलाओं के जीवन संघर्ष का वर्णन किया है। इस पाठ में लेखक ने पुडुक्कोट्टई में हो रहे सामाजिक परिवर्तन और महिलाओं की आज़ादी का ज्वलंत उदाहरण लोगों के सम्मुख प्रस्तुत किया है। संपूर्ण पाठ अध्ययन करेंगे हम। पाठ कुछ इस प्रकार है। पुडुक्कोट्टई तमिलनाडु, वहाँ पर साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। कुछ अजीब सी बात है ना? लेकिन चौंकने की बात नहीं है। पुडुक्कोट्टई जिले की हजारों नवसाक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए यह अब आम बात है। अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई न कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। कभी कभी ये तरीके अजीबोगरीब होते हैं। भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है पुडुक्कोट्टई। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना है। उनमें से अधिकांश नवसाक्षर थी। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें तो इसका अर्थ यह होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल का प्रदर्शन किया और अभी भी उनमें अधिकांश चलाने की इच्छा जारी है, यानी साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। वहाँ इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं। हमने पढ़ा पुडुक्कोट्टई एक छोटा सा जिला है। यह भारत के गरीब जिलों में गिना जाता है। साइकिल चलाना यहाँ एक सामाजिक आंदोलन है। इस गांव में लोग साइकिल बहुत ही गर्व के साथ चलाते हैं। कुछ अजीब सी बात है, लेकिन चौंकाने वाली बात नहीं है। पुडुक्कोट्टई की महिलाओं ने इसे कर दिखाया है। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी आज़ादी साइकिल चलाकर व्यक्त की। ग्रामीण पुडुक्कोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिल पर जाती हुई दिखाई देती हैं। जमीली बीबी नामक एक युवती ने, जिसने साइकिल चलाना शुरू किया है, मुझसे कहा, यह मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। अब हम कहीं भी जा सकते हैं। अब हमें बस का इंतजार नहीं करना पड़ता। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फफ्तियाँ कसते थे, लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती हैं और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा कि हर शाम आधा घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती हैं। एक नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं है। फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक खास तरह की आज़ादी है। हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। जमीला, फातिमा और उनकी मित्र अवकनी, इन सब की उम्र 20 वर्ष के आसपास है और इन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया है। इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई है। इसकी प्रशंसकों में है महिला खेतिहर मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें और गांव में काम करने वाली नर्सें और बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें और स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही है। ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं है। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नवसाक्षर हुई है। जिस किसी नवसाक्षर अथवा नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की, उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध बताया। साइकिल आंदोलन की एक अगुआ का कहना है,
मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया। महत्वपूर्ण यह है कि इसने पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी है। अब हम प्रायः देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर लाने जाती है, यानी वो आसानी से पानी लाने के लिए जा सकती है। कभी कभी साथ में उसके बच्चे भी होते हैं। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों से सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है। लेकिन यकीन मानिए, जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन पर लोगों ने जमकर प्रहार किया, जैसे इन्हें झेलना पड़ा, गंदी गंदी टिप्पणियां की गई। लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिली, इसीलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया। उपरोक्त पंक्तियों में लेखक बताते हैं कि जहाँ पहिया है पाठ में जमीला बीबी नामक एक युवती जिसने साइकिल चलाना शुरू किया था, जिससे लेखक की बात हुई तो उसने कहा, यह मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी जा सकती हैं, अब हमें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। मुझे पता है कि अब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया था जब, तो लोग फफ्तियाँ कसते थे, लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। फतिमा एक विद्यालय में अध्यापिका है। वह शाम को आधे घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेकर चलाती है। इस विषय में फतिमा ने बताया, साइकिल चलाने में एक खास तरह की आज़ादी है, हमें किसी पर निर्भर नहीं करना पड़ता, मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। इस प्रकार की बातों से स्पष्ट होता है कि पुडुक्टोई की स्त्रियों में साइकिल के प्रति कितना गहरा प्रेम और समाज के प्रति कितना रोष है। पुडुक्टोई जिले में साइकिल की पूरी तरह से धूम मची हुई है, अर्थात जिले में चारों तरफ साइकिल की ही चर्चा हो रही है। अब हर क्षेत्र एवं व्यवसाय से जुड़ी महिलाएं इसका खूब उपयोग कर रही हैं, फिर चाहे वे खदानों, स्कूलों, होटलों, आंगनबाड़ी आदि क्षेत्रों में क्यों ना काम कर रही हो। दोपहर को खाना पहुंचाने वाली औरतें इसका भरपूर प्रयोग कर रही हैं। इसी संदर्भ में साइकिल आंदोलन की एक नेता का कहना है, मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया। महत्वपूर्ण यह है कि इसने पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी है। अब साइकिल एक संपूर्ण सवारी बन चुकी है। सड़क पर माँ, उसका बच्चा और पीछे ढेर सा सामान लादे हुए साइकिल चलाती महिला का दृश्य देखा जा सकता है। साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक साधारण अनुभव है। किला कुरुचि गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी हुई थी। साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। उन्हें इसे सीखना ही है। साइकिल ने उन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोजमर्रा की घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकालने का रास्ता दिखाया है। ये नव साइकिल चालक गाने भी गाती हैं। उन गानों में साइकिल चलाने को प्रोत्साहन दिया गया है। इनमें से एक गाने की पंक्ति का भाव है, ओ बहिना आज सीखे साइकिल, घूमे समय के पहिए संग। जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है, उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी महिलाएं अभी नए नए साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती हैं। उनमें यहाँ न केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई देती है, बल्कि उनके बीच यह उत्साह भी दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। हैंडल पर झड़ियाँ लगाए, घंटियाँ बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पुडुक्टोई में तूफान ला दिया। महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहाँ रहने वालों को हक्का बक्का कर दिया। इस सारे मामले पर पुरुषों की क्या राय थी? इसके पक्ष में आर साइकिल्स के मालिक को तो रहना ही था। इस अकेले डीलर के यहाँ लेडीज साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर काफ़ी वृद्धि हुई। माना जा सकता है कि इस आंकड़े के 2 कारणों से कम करके आंका गया। पहली बात तो यह है कि ढेर सारी महिलाओं ने जो लेडीज साइकिल का इंतजार नहीं कर सकती थी, जेंट्स साइकिल खरीदने लगी।
दूसरे उस डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ यह जानकारी मुझे दी थी। उसे लगा कि मैं बिक्री कर विभाग का कोई आदमी हूँ। कुद्दिमी अन्नामलाई की चिलचिलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थरों के खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमिनी को लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा। उसने मुझे बताया, हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है। यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। ये पंक्तियों में लेखक बताते हैं कि जहाँ पहिया है पाठ में प्रारंभ में साइकिल चलाने पर पुरुषों ने इसका जमकर विरोध किया, लेकिन बाद में इसे सामाजिक मान्यता मिल गई। पुरुष वर्ग का मानना था कि महिलाओं का साइकिल चलाना उनकी मर्यादा के विपरीत है। किला कुरुची गांव में साइकिल सीखने वाली सभी महिलाएं एकत्रित हुई थी। इस प्रकार का आवेग देखकर कोई भी आश्चर्यचकित हो सकता है। यहाँ पर ऐसी युवतियाँ जो अभी अभी ही साइकिल चलाना सीखी थीं, वे लोग प्रसन्नता के साथ गीत गाते हुए साइकिल चलाती थी। इनमें से एक गाने की पंक्ति है, ओ बिना आज सीखे साइकिल घूमे समय के पहिए संग। वर्ष 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद इस जिले में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। यहाँ की 1500 महिलाओं ने पुडुकटोई जिले की काया ही पलट कर रख दी। आर साइकिल्स के मालिक एक ऐसे डीलर है जिसके यहाँ लेडी साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर काफी वृद्धि हुई। 22 वर्षीय मनोरमिनी साइकिल चलाने के विषय में अपने विचार प्रकट करते हुए कहती है कि हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है। यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। जहाँ पहिया है पाठ का सार समाज में महिलाओं की भूमिका को सम्मान देने के साथ साथ उसे स्वीकृत करता है। हमें महिलाओं को सदैव सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए। साइकिल चलाने के बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ थे। इससे आय में वृद्धि हुई है। यहाँ की कुछ महिलाएं अगल बगल के गांव में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पाद बेच आती है। साइकिल की वजह से बसों का इंतजार में व्यय होने वाला उनका समय बच जाता है। खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरे, इससे इन्हें इतना समय मिल जाता है कि ये अपने सामान बेचने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती हैं। तीसरे, इससे ये और अधिक इलाकों में जा पाती है। अंतिम बात यह है कि अगर आप चाहें तो इससे आराम करने का काफ़ी समय मिल सकता है। जिन छोटे उत्पादकों को वर्षों का इंतजार करना पड़ता था, बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए भी पिता, भाई, पति या बेटों पर निर्भर रहना पड़ता था। वे अपना सामान बेचने के लिए कुछ गिने चुने गांवों तक ही जा पाती थी। कुछ को पैदल ही चलना पड़ता था। जिनके पास साइकिल नहीं है वे अब भी पैदल ही जाती हैं। फिर उन्हें बच्चों की देखभाल के लिए या पीने का पानी लाने जैसे घरेलू कामों के लिए भी जल्दी ही भागकर घर पहुंचना पड़ता था। अब जिसके पास साइकिल है वे सारा काम बिना किसी दिक्कत के कर लेती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अब आप किसी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई युवा माँ साइकिल पर आगे अपने बच्चों को बैठाए पीछे कैरियर पर सामान लादे चली जा रही है। वह अपने साथ पानी से भरे 2 या 3 बर्तन लिए अपने घर या काम पर जाती देखी जा सकती है। अन्य पहलुओं से ज़्यादा आर्थिक पहलू पर ही बल देना गलत होगा। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई है, यह बात तो महत्वपूर्ण है। फातिमा का कहना है, बेशक यह मामला केवल आर्थिक नहीं है। फातिमा ने यह बात इस तरह कही जिससे मुझे लगा कि मैं कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। उसने आगे कहा, साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है? मैं तो पैसे ही गंवाती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं साइकिल खरीद सकूँ, लेकिन हर शाम मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूँ। पुडुकटोई पहुँचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। मैंने कभी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक नहीं समझता था। एक महिला ने बताया, लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए यह कितनी बड़ी चीज़ है।
उनके लिए तो यह हवाई जहाज उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती हैं कि उनके लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे जाएं और टहलें, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है वे महिलाओं की बराबरी कर ही नहीं सकते। इन अंतिम अनुच्छेदों में लेखक बताते हैं कि लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए यह कितनी बड़ी चीज है। उनके लिए तो यह हवाई जहाज उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती हैं कि उनके लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। लेखक कहते हैं कि एक महिला ने उन्हें बताया, लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है। ग्रामीण महिलाओं के लिए साइकिल पर काम पर आना जाना कितनी बड़ी चीज है। उनके लिए तो यह हवाई जहाज उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। जो औरतें पहले घर से बाहर नहीं निकल सकती थी, अब वह साइकिल पर जाकर अपनी खुशी से, अपनी इच्छा से अपने काम कर सकती हैं। लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती हैं कि उनके लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे जाएं और टहलें, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है वे महिलाओं की बराबरी कर ही नहीं सकते। पाठ के अंत में लेखक कहते हैं कि अब औरतों का कहना है जो उनके साइकिल चलाने का विरोध करते हैं उन्हें महिलाएं घूमने और टहलने को कहती हैं, क्योंकि अब साइकिल चलाने में औरतों का मुकाबला वे कर ही नहीं सकते। महिलाएं जिस तरह से बहुत समय रूढ़ी परंपराओं में जकड़ी हुई थी और उन्होंने अपनी आज़ादी की लड़ाई स्वयं लड़ी और समाज में परिवार से आगे बढ़कर आई और इसको उन्होंने आंदोलन का रूप दिया। एक स्त्री ही नहीं, सभी स्त्रियां एक होकर अपने समुदाय, अपने वर्ग के लिए लड़ी और आजादी में सफलता पाई। अब हम पाठ के कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देखेंगे। पहलू यानी पक्ष, आर्थिक यानी धन से संबंधित, गवात यानी बर्बाद करती, वृद्धि यानी ज्यादा, इंतजार यानी प्रतीक्षा, कौशल यानी प्रवीणता, शिविर यानी सीखने के कैंप, फिर फप्तिया यानी ताने, हैसियत यानी औकात, चौंकने यानी हैरानी, नवसाक्षर यानी नए पढ़ी लिखी। आज हमने जहां पहिया है पाठ संपूर्ण अध्ययन किया। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए।